हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से सच्चाई जानने के बाद यहां पर सई ने विराट को साफ तौर पर कुछ घंटों की मोहलत दी और कहा विराट को कि वो सच्चाई अपने घर वालों को बता दे। यहाँ पर उसके बाद मेकर्स ने एक प्रोमो भी रिलीज किया इस शो का, जहां पर कि देखने को मिला था कि पाखी ने बंदूक तानी हुई थी सई पर और पाखी विराट और सई की जब आपस में मुठभेड़ हुई तो उस दौरान यहाँ पर गोली चल गई, लेकिन वो गोली लगी किसको ये मेकर्स ने नहीं दिखाया। तो वहीं खबरों की मानी जाए जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि वो गोली और किसी को नहीं बल्कि यहाँ पर लगती है सई जोशी को। यानी कि सई जोशी का मौत का ट्रैक अब आप सभी को देखने को मिलने वाला है, जहां पर कि सई की होगी मौत और सई की मौत के बाद सारी सच्चाई आएगी सामने, क्योंकि यहाँ पर पाखी को एक तरफ तो जेल हो जाएगी और खुद ब खुद इस बार विराट यहाँ पर पाखी को जेल भिजवाते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ पर जैसे ही घर वालों के सामने सच्चाई आएगी तो उसके बाद भवानी भी रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेगी कि उसने सई को क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सई से माफी मांगने की बारी आई तब तक सई की मौत हो चुकी थी। क्या कुछ और नया होता है इस शो में, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो गुम है किसी के प्यार में का 28 जनवरी का एपिसोड होने वाला है। काफी ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि 28 जनवरी को एक धमाका होने वाला है इस शो में, जहां पर कि आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरे चौहान निवास के सामने असलियत आएगी और भवानी अपनी गलतियों के लिए रोती हुई बिलखती हुई भी नजर आएगी। आप सभी को असल में 28 जनवरी को देखने को मिलने वाला है सई की मौत का ट्रैक, जहां पर मेकर्स ने किया था एक प्रोमो जारी और उस प्रोमो में जहां मेकर्स ने दिखाया था कि बंदूक पाखी के हाथ में थी और जब पाखी विराट और सई के बीच झगड़ा होता था तो उस दौरान यहां पर तीनों एक दूसरे से बंदूक छीनने की कोशिश करते थे, लेकिन उसी बीच एक गोली चलती थी और वो गोली किसे जाकर लगती थी इस बात का खुलासा मेकर्स ने असल में उस प्रोमो में नहीं किया। लेकिन आगे आने वाले ट्रैक में यानी कि 28 जनवरी के एपिसोड में उस 28 जनवरी के ट्रैक में आप देखेंगे कि असल में वो गोली जाकर और किसी को नहीं बल्कि लगती है सई जोशी को, जहां पर कि सई जोशी की मौत के ट्रैक के बाद यहाँ पर चौहान निवास के सभी सदस्यों के सामने असल में आती है सई की मौत की सच्चाई। यहाँ पर पता चलता है सभी को कि यहाँ पर सई की मौत तो हो चुकी है और सई ने जहाँ भवानी से कहा था कि जब भवानी को सच्चाई का पता चलेगा तो भवानी खुद ब खुद अपने कहे हुए शब्दों को वापस लेना चाहेगी, लेकिन तब तक बेहद देर हो चुकी होगी और हूबहू कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सई की मौत के बाद ही सच्चाई आती है सभी घर वालों के सामने और सब यहाँ पर पछतावे की आग में जलते हुए नजर आते हैं। सबको यही लगता है कि क्यों नहीं उन्होंने सई की बातों पर यकीन किया। यहाँ पर अगर वो पहले सई की बातों पर यकीन कर लेते तो शायद से आज सई सभी के बीच होती, सई की मौत नहीं हुई होती।
यहाँ पर उन्होंने उस औरत के ऊपर किया भरोसा जो कि शुरुआत से ही सई और विराट का रिश्ता तुड़वाना चाहती थी। तो वहीं अब उसी औरत को जब सच्चाई का चला पता तो उसने साफ तौर पर यही करने की कोशिश की कि वो विनायक को सई को नहीं सौंपेगी। यहाँ पर पाखी ने उसे परवरिश दी है और पाखी ही उसे आगे भी परवरिश देगी। पाखी का ही हक है विनायक पर, ना कि सई का। ऐसे में यहाँ पर पाखी को जेल भिजवाते हुए नजर आते हैं विराट चौहान, क्योंकि विराट खुद ब खुद अपनी नजरों से देखते हैं कि पाखी के हाथों चलती है वो गोली और वो गोली जाकर लगती है सई को, जिस वजह से की हो जाती है सई की मौत। ऐसे में यहाँ पर विराट रोते बिलखते हुए अश्विनी और भवानी के सामने इस बात का खुलासा करते हुए नजर आता है कि पिछले 8 सालों से विराट ने अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा हुआ था। यहाँ पर 8 साल पहले भी विराट सई से बेहद प्यार करते थे और आज भी विराट सई से ही प्यार करते हैं। यहाँ पर विराट ने पाखी के साथ शादी तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की ताकि विराट उतार सके पाखी का कर्जा अपने सर से। यहाँ पर तब तक विराट को सच्चाई का पता नहीं था कि विराट विनायक का असली पिता है, यानी कि विनायक ही विराट और सई का वीनू है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाखी का कर्ज उतारने के लिए विराट ने ये कदम उठाया था। पाखी को हमेशा खुश रखना चाहता था और हमेशा पाखी जब भी नाराज होती थी तो उसे मनाने की कोशिश करता हुआ नजर आता था, क्योंकि विराट को ये लगता था कि पाखी ने विराट पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि उसकी उदास भरी जिंदगी में खुशियों को जो वापस लेकर आई थी पाखी कुछ सालों पहले। लेकिन ऐसे में यहाँ पर पाखी का कर्ज उतारते उतारते यहाँ पर विराट अपनी फीलिंग्स को दबाते चले गए और जब सई की मौत होती है तो यहाँ पर रोते बिलखते हुए विराट अश्विनी और भवानी के सामने अपनी इन फीलिंग्स का खुलासा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद अब क्या होगा शो में, किस तरीके से शो की कहानी बदलेगी, देखना असल में काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तो सवी और विनायक दोनों के सर पर से उठ चुका है सई का हाथ। क्या कुछ होगा शो में आगे, देखना काफी रहेगा दिलचस्प। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर सई की मौत के बाद यहाँ पर सवी और विनायक दोनों अकेले रह गए। यहाँ पर वो दोनों बिन माँ के बच्चे बन गए। शुरुआत से ही विनायक को तो विराट और पाखी ने अडॉप्ट किया था, यानी कि विनायक एक अडॉप्टेड चाइल्ड शुरू से रहा है और ये उसे खुद को भी पता था। यहाँ पर विनायक को काफी अच्छी तरीके से पता था कि पाखी उसकी यशोदा माँ है, देव की माँ नहीं, क्योंकि पाखी ने विनायक को जन्म नहीं दिया है, पाखी ने सिर्फ और सिर्फ विनायक की परवरिश की है। तो वहीं जहां सवी जानती थी अपनी माँ की सच्चाई, तो वहीं अब सवी के सर पर से भी उसका माँ का हाथ उठ चुका है। ऐसे में मेकर्स अब किस तरीके से शो की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखना असल में ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर अब सारी सच्चाई चौहान निवास के सदस्यों के सामने आ चुकी है। क्या कुछ नया होगा इस शो में, देखना जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है, जिसके अपडेट्स हम आप सभी तक लाते रहेंगे। तो वहीं इस शो की लेटेस्ट अपडेट्स को खुद तक पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।